You can imagine it's like a glowing sun in the center of your body. ये exactly आपके बॉडी का सेंटर है, नाभि है आपके बॉडी का। आपको पता है सूर्य भी पूरे सौर मंडल का सेंटर है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं। वैसे ही मणिपुर चक्र आपके बॉडी का सेंटर है। इसका एलिमेंट है फायर। इसमें 2 प्लैनेट्स रिसाइड करते हैं, सूर्य एज वेल एज शुक्र। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसका सेंस है साइट। हम बाद में बात करेंगे, आंख तो इधर है, फिर मणिपुर चक्र में साइट कैसे है ये हम बात करेंगे। इसका कलर येलो है एंड दिस इज रिलेटेड टू योर पैंक्रियास एंड योर एड्रिनल ग्लैंड्स। मणिपुर चक्र इज द सीट of your vitality, will and power. और मणिपुर चक्र बेसिकली एक्टिव होता है when we start becoming independent in our life. हम जिंदगी भर मणिपुर चक्र को डेवलप करते हैं, बचपन में, यूथ में हम डेवलप करते हैं, पर एक्चुअली मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है when we come into our career years. तब आपकी जो अग्नि है वो सबसे ज्यादा तेज जलती है, because आपकी कैपेसिटी टू वर्क एंड सर्विस एंड धर्म इज द मैक्सिमम इन दैट टाइम। मणिपुर चक्र इज रूल्ड बाय दीज गॉड्स। यहाँ पर राम है, महालक्ष्मी है और अग्निदेव है। चक्र योग के इस कमरे में मणिपुर चक्र साउथ ईस्ट में दर्शाया गया है। इसका शेप ट्रायंगल है, अग्नि है, सूर्य है, राम है। The chakra for a king, which makes a person an ideal leader. मणिपुर चक्र क्या डिनोट करता है? This denotes action. मणिपुर चक्र में हम एक्शन करते हैं। जैसे हमने मूलाधार चक्र देखा, मूलाधार चक्र में हम क्या करते हैं? इनिशिएशन। कोई भी काम की शुरुआत हम मूलाधार में करते हैं, तभी वहां पर गणपति डिसाइड करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत के लिए हम गणपति को प्रे करते हैं। तो मूलाधार चक्र इज इनिशिएशन। स्वादिष्ठान चक्र क्या है? क्रिएशन। स्वादिष्ठान चक्र में वी डू क्रिएशन, वी पुट आवर क्रिएटिविटी इनटू दैट टास्क। फाइनली मणिपुर चक्र में वी एक्चुअली डू द एक्शन टू एग्जीक्यूट द टास्क। And when we do the action, it is a लक्ष्य, there is a purpose behind it. और उस लक्ष्य को पूरा कौन करती है? लक्ष्मी। So Manipur Chakra stands for purposeful, focused action with free will. और ये free will क्या है? Free will means total independence. This is the real meaning of Manipur Chakra, which we are going to do today in this session. Manipur Chakra is all about power, action, independence. जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आपका मणिपुर चक्र बैलेंस नहीं होगा। इंडिपेंडेंस अंडरस्टैंड। एक मूलाधार चक्र हमें क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया था कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। You need a society. You need people around you. तुम्हें लोग चाहिए to support you. Yes or no? Why do we need people to support us? For our survival, for our protection, for our stability. We need a family. We need to marry. We need to have children. We need to be part of a society. We need to be part of a community, a country, a religion, a faith. Yes or no? उससे हमें एक strength आती है। मूलाधार is the body functioning. तो हमें मूलाधार में सिखाया जाता है कि वी आर वन, राइट? वी आर वन, हम एक, यूनिटी में स्ट्रेंथ। स्वादिष्ठान में क्या होता है? हम वन टू वन रिलेशनशिप सीखते हैं। स्वादिष्ठान में इमोशंस शेयर करते हैं। स्वादिष्ठान में लर्न टू फॉर्म वन टू वन यूनियंस। यस और नो? वी लर्न टू फॉर्म यूनियन इन स्वादिष्ठान। यूनियंस में क्या होता है? We all are equal in unions. Yes or no? आप यूनियन तभी कर सकते हो ना जब आप इक्वल हो। We are equal in स्वादिष्ठान।
And Swadhisthana we learn how to protect ourselves, how to defend ourselves, how to stand up for ourselves. I always realized personally in my life, whenever I used to sit with my parents, my father used to always discuss only ideas. My father from my childhood, he only used to discuss ideas. Growth, ideas, what this world is doing, where technology is heading, what should the world do, how can we have a better governance. Make that atmosphere in your house. Don't discuss relatives. Don't discuss इसने ये किया, उसने वो किया, इसने मेरा बुरा किया, उसने मेरा बुरा किया. Understand, Manipur Chakra also gets blocked because you really bother about the opinion of others. आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो दूसरों के ओपिनियन के. मणिपुर चक्र में सारे जो आपकी विक्टिमाइज मेमोरीज होती है वो स्टोर होती है. मेरे साथ इसने बुरा किया, मेरे साथ इसने नाइंसाफी किया. All these memories, they are stored in the Manipur Chakra. They are your memories, they are your thoughts. But what do these thoughts do? They get you stuck at one moment of time. आप stuck हो जाते हो. आप एक पुराने moment of time पे stuck हो जाते हो और बार बार वो जो memories है आपके दिमाग में आती रहती हैं और आपको disempower करती हैं. आपको stuck कर देती है particular moment of time. आपकी शादी हुई थी, आपकी सास ने आपके साथ बिहेव कैसा किया, वो 15 साल बाद क्या फर्क पड़ता है. सास भी चेंज हो गई, आप भी बदल गए, सिचुएशन भी बदल गई. Why are you looking? पीछे क्यों देख रहे हो? जो भी आपके साथ हुआ था, it was that moment. वो समय था. आप मैच्योर नहीं थे, वो मैच्योर नहीं थे, सिचुएशन ऐसी नहीं, सर्कमस्टेंस ऐसा था. It wanted you to behave in a certain way. You could not because you were fearful. You were new. You did not have that intelligence. That moment is dead. It has gone. वो पुराना moment है. आप क्यों अटके हो? It has changed. You understand? Manipur Chakra is you get stuck because you get stuck in one particular moment of time. You don't realize time linear है ही नहीं. Time जो खत्म हो गया वो गया. आप कितना भी कोशिश करो वापस नहीं आ सकता. It cannot come back. क्यों नहीं वापस आ सकता? वो सिचुएशन बदल चुकी है, आपके घर के हालात बदल चुके हैं, वो पर्सन बदल चुका है, आप बदल चुके हो, आपकी बॉडी बदल चुकी है, आपका माइंड बदल चुका है, आपका लाइफ के गोल्स बदल चुके हैं. वो सिचुएशन वापस नहीं आएगी. अब जब आप पास्ट किसी चीज पे स्टक होते थे कि उसने मेरे साथ बुरा किया, मेरे सास ने, ननद ने, XYZ ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी फैमिली ने बुरा किया, मेरे जॉब ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे अननेसेसरी निकाला गया. जब हम इन मेमोरीज के साथ स्टक होते हैं, हम वो मेमोरीज को क्रिएट करते हैं. हमारा ईगो जो है वो हमें एक जगह पे स्टक करके स्टैग्नेट कर देता है. वो बार बार वो सिचुएशंस को बार बार अपनी जिंदगी में बिनाता है. So you have to understand, Manipur Chakra is not about the past. It is not about the future. Future तो आया ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. पास्ट चला गया, आ ही नहीं सकता. जो रियल मोमेंट है वो है नाउ. नाउ में सब बदल गया. तुम बदल गए हो, लोग बदल गए, सिचुएशन बदल गई है, आपके गोल्स बदल गए. स्टार्ट मूव योर पॉइंटर टू नाउ. It's just a matter of moving the point. जब आप पुराना देखना बंद कर दोगे, अपने आप अभी देखना शुरू करोगे. It doesn't matter anymore. Yes or no? जो पहले हुआ था, it doesn't matter. It will never get repeated. वो पर्सन ही चेंज हो चुका है, वो सिचुएशन बदल चुकी है. Just move the pointer here. बदल दो, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश. आप सोचिए आपकी सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कौन है? आपका माइंड है. अभी आप लोग बैठे हो, आपका पेट भरा हुआ है, आप कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर जैसे आप मेमोरी से कनेक्ट हो गए, आपको सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी. पहले क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है, आप स्ट्रेस में हो जाते हैं. यस और नो? इज इट नाउ ब्यूटीफुल? इमीडिएटली अभी नाउ में अगर खुद को देखो तो हैप्पी. कोई भी गम नहीं. गम केवल होता है बिकॉज ऑफ memories. And we are trying something to blast the memories. We are trying to invent something जिससे किसी तरीके से ये memories चली जाए.
Won't it be beautiful? जब कोई गम या दर्द याद ही नहीं रहेगा, जब हमें फ्यूचर का आइडिया ही नहीं रहेगा, हम ऑटोमेटिकली नाव में आ जाएंगे ना, कोई गम ही नहीं रहेगा ना। यस और नो? गम केवल पहले का है, गम केवल आगे का है, अभी कोई गम नहीं। यस और नो? सो what happens is when we overly give a lot of value to the opinion of others, तो दूसरे को भी पता रहता है, हम लिटरली उसमें पावर देते हैं। जैसे कि कॉर्ड ऑफ एनर्जी कनेक्ट हो गई है उस पर्सन और उन लोगों के साथ, फिर हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो टोटली डिपेंडेंट हो जाता है कि वो स्माइल कर रहा है कि वो फ्राउन कर रहा है, वो सिचुएशन अच्छी है कि बुरी है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम सारे एक्शंस करते हैं जस्ट सो दैट वी गेट द अप्रूवल ऑफ गॉड। एंड डिपेंडेंसी से क्या क्या होता है? सबसे पहले वी डेवलप अ फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत लोगों को फियर है रिजेक्शन, इन फ्रेंडशिप्स, इन करियर, एवरीवेयर दे अप्रोच विद द फियर ऑफ रिजेक्शन। बट अंडरस्टैंड, व्हाई डू यू हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन? बिकॉज यू वैल्यू हिज ओपिनियन। अब वो पर्सन रिजेक्ट कर रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू, इट ओनली मीन्स दैट उसका वैल्यू या उसका थॉट या उसका पर्पस इज नॉट मैचिंग विथ यू। यस और नो? इट डजंट मीन दैट यू आर लेस इन एनी वे। यस और नो? तो फियर ऑफ रिजेक्शन इज टोटली इनवैलिड। इफ अ गर्ल रिजेक्ट्स यू, और इफ अ फ्रेंड रिजेक्ट्स यू, और इफ अ कंपनी रिजेक्ट्स यू, और इफ अ कस्टमर रिजेक्ट्स यू, इट डजंट मीन यू आर लेस। इट मीन्स कि somehow उसको जो चाहिए था, उसका जो goals, ideas है, they are different. What you have to do, you have to either match up to that, or you have to search for a different partner. Yes or no? So fear of rejection is something which we have to see and we have to throw. Otherwise हम इतने stuck हो जाएंगे, हम आगे ही नहीं जा सकते। कोई भी चीज सोचेंगे रिजेक्ट ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, हम आगे जा ही नहीं सकते। Now, because of this, we also have one fear. We can't say no. आपको पता है, जब आपका ही कलीग, जब आपका सीनियर बन जाता है, क्या होता है? Lot of people have faced it. कि मैंने इसके साथ काम किया था, आप वो ऊपर चला गया। He also faces a lot of opposition from the people. They say कि मेरे साथ था, ऊपर कैसे चला? So the Mooladhara and Swadhisthana energy is pulling down. तो हमारे जैसा है, वो ऊपर कैसे चला गया? उसके अंदर भी गिल्ट होता है कि वो ऊपर कैसे चला गया। बहुत लोग हैं जो फैमिली बिजनेस करते हैं, they are scared कि अगर मैंने नया काम किया तो फैमिली लोग क्या कहेंगे, what will their people, मैं कुछ खो दूंगा, I will lose their favor. But understand, this is what Manipur Chakra is about. You have to believe in yourself. You have to understand. By moving apart from them, आप उनसे अलग नहीं हो रहे हो। You're not separating from them. You're evolving, and it is your respect for yourself. आपके अंदर से खुद के लिए respect आएगा कि yes, today जो मेरे पास एक power है, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, जो मेरे को रोल मिला है, जो मुझे पोजीशन मिली है, जो मेरे ऊपर इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट मीन्स those people are under me. मैं एक बिजनेस ओनर हो गया हूँ, या so many people are there, I'm handling, I'm managing. You understand that power has come because of your wisdom. Wisdom makes you humble. हमने बुक्स में खूब पढ़ा, कहते हैं ना, छोटा चना भाजे खाना। जितना आदमी भर जाता है उतना उसको विजडम आता है। So understand, by being in a more powerful role, by having more money, you will not separate. Initially fear हो सकता है separate होने का, but understand, because of your wisdom, you will earn the respect, first of yourself and then of the other people. And of course, here you have to think that they will be inspired. I will pull up my family, I pull up my friends, also to become like me. जब मैं बन सकता हूँ तो तुम भी बन सकते हो. But definitely I am not going to pull myself down or not go to the higher levels or not take leaps in my career just because I want to remain their friend. So it is that self-respect and respect for your wisdom
which will allow you to do this. And basically, you have to handle the fear of being different. जैसे होते हैं कि लोग मैडम होते हैं, एक भी पर्सन बाहर जाने की कोशिश करता है, सारे लोग उसको खींच लेते हैं, तो हमारा है, तो क्यों जा रहा है? तो ये एनर्जी से फाइट करना पड़ता है। So basically, it is wisdom which will give you the strength to stay apart. Next is, we are not going to be bothered by opinion of others. That helps us to get the energy to do new things. That helps us to get the energy to be different, to take on a big role in life, to do a business, to not fear rejection. Yes or no? Next is responsibility. Now this is a very important part of Manipur. What is the meaning of responsibility? Ability to respond. If you are given a task, you have to complete it. You have to follow it up through the end. You have to handshake if you come across an obstacle, and you have to complete till the end. Companies are dying for such people. Some people are very scared. You give work to an employee, if he cannot do it, he will put under the carpet or he'll give it to somebody, or he'll forget about it. When he's reminded, he will tell you, oh yeah, I forgot. Yes or no? So understand, it is only responsible people जिनको पता है management को, we have given them a task, they will complete it till the end. If there is an obstacle, they will handshake. They will tell you, यहाँ पर I am stuck, what else can I do? They are ready to take consequences. They are ready to take responsibility whatever happens in the end. अच्छा होता है, बुरा होता है, they are ready to take responsibility. They are not going to play the blame game. सर इसके कारण हुआ, इसके कारण. They say yes, गलती हुई है. This is what we could not explain. लोग क्या करते हैं, जब सक्सेस होता है तो सब आ जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, और जब फेलियर होता है they play blame game और they try to shoot the gun from somebody else's shoulder. Manipur Chakra is also about having responsibility with your family, with your society. आज अगर आपको कुछ काम दिया गया, your parents have given you, your relatives have given you some work, either you do it or you tell them how to do it. Never say no. That will increase your self-respect. That will increase your honor in your family. It is very important. If you want to be like a leader, people should know कि मैं अगर इसके पास गया, मुझे पता या तो मुझे रास्ता दिखाएगा या ये काम करके देगा. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे में होनी चाहिए. Most of the time जब कोई काम आता है, no, we are very busy, you handle on your own. We send out a very, very adverse energy. So are we ready to become responsible? मुझे इतने काम नहीं आएंगे कि मैं नहीं कर सकता. हर काम मेरे पास जो आ रहा है वो काम चुका. It is going to teach me something. Either I am going to do it, or at least I am going to give them a master to do it. I am not going to leave them much out. Yes or no? Next is indiscipline. See, these are the only 4 things. See, life is all about few chapters and few learnings. It is not infinite. But in Chakra Yoga, we cover every possible aspect. We don't tell you just one aspect, we tell you all aspects. Only when you know the whole thing holistically, you can work with it. आज अगर अपने लाइफ की ये 4 चीजें हैंडल की, are they difficult? Are they for you? So last is indiscipline. This is very important. Manipur Chakra is about discipline. Because you know the mind has got a duty that it has to control the body. It has to take charge of the body. आज अगर लाइफ में आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर सकते, क्या आप सूर्य की तरह हो सकते हैं? सूर्य रोज सवेरे सेम टाइम पे रहता है. कभी सूर्य कहता है ओह आई वाज टायर्ड, मैं आप भी सो, आज तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा. It just comes, we are sure वो पर्सन करेगा मेरा काम, he will come. Discipline is a very, very important part of Manipur. Drinking alcohol or not taking charge of your life, sleeping late, getting up late, these things they damage your life.
they damage it. Doing anything which is immoral, illegal, out of the framework of discipline of your family, your society, your country. Because as I said, the fear of shame resides in Manipur. अगर आपके पास fear of shame है, आप कैसे बढ़ सकते हैं? Yes or no? क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, उतनी लंबी हाइट से गिरोगे. Yes or no? नेचुरली डर लगेगा ना, फिर आपकी यहाँ तक बढ़ के रुक जाए कि इतना गिरूंगा कम दर्द होगा. So you have to understand, if you want to fly and you want to reach good heights, आपको डर निकालना है. To remove the dirt, you have to be disciplined. You have to know that yes, I can control my body, I can control my senses, I can take charge of my life. This is a very important part of Manipur Chakra.